नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। अगर मैं बात करूं रेलवे भर्ती 2025 रेल फाउंडेशन बैच रीजनिंग में, टॉपिक हमारा चल रहा है एनालॉजी पार्ट थर्ड। पिछली दो क्लासेस में आपका चला था वर्ड एनालॉजी, यानी कि शब्द सादृश्यता। एनालॉजी के तीन पार्ट मैंने आपको बताए थे। पहला पार्ट बताया था आपको मैंने वर्ड एनालॉजी, दूसरा बताया था नंबर एनालॉजी, और तीसरा है आपका दोस्तों लेटर एनालॉजी। ठीक है, तो लेटर एनालॉजी में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कराऊंगा, वो थोड़ा सा 5-7 क्वेश्चनों में कवर हो जाएगा, क्योंकि वो कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है। उसमें जो स्पेशल टाइप है वो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भैया। नंबर एनालॉजी में कुछ मैंने आपको बताया था बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये लगभग लगभग 50 तक के थोड़ा बहुत वर्ग अगर आप याद कर सकते हो तो प्लीज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ने में थोड़ी आसानी आपको फील होगी फिर, है ना। एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, ऐसे 36 का 1296, 41 का 1681, 46 का 2116, ऐसे ही 50 का 2500। ये सारे आप याद कर लेना अगर कर सकते हो तो। एक से 50 तक, ये मैंने कल भी बोला था आपसे। जितने आप याद कर सकते हो आपकी मर्जी है, ये कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। आप याद कर लोगे तो आपका फायदा होगा, नहीं याद कर पाओगे तो थोड़ा सा लॉजिक को पकड़ने में समय लग सकता है, क्योंकि अब आजकल क्या हो रहा है कि 40-45 से ऊपर के भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने 50 तक लिखा है। ठीक है, चलो ये हमारे क्यूब हैं। जैसे कि एक का क्यूब देखोगे एक, दो का देखोगे 8, तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64, पांच का क्यूब 125, छह का 216, सात का 343, आठ का 512, नौ का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का होता है 8000। ऐसे ही ये सारे क्यूब्स लिखे हुए हैं, तो इन क्यूब्स को भी आप लोग जो है ना वो थोड़ा सा याद कर सकते हो। ठीक है, चलो ये पावर 4 है। एक की पावर 4 करोगे एक आएगा, दो की पावर 4 16, तीन की पावर 4 81, चार की पावर 4 256, पांच की पावर 4 625, छह की पावर 4 1296, सात की पावर 4 2401, आठ की पावर 4 भैया 4096, नौ की पावर 4 6561, 10 की 10000, 11 की 14 641, 12 की 20 736, 13 की 28 561, 14 की 38 416, 15 की 50,625। ये थोड़ी सी आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ने में। अब यहां जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नंबर एनालॉजी, यानी कि जिसको हम कहते हैं संख्या सादृश्यता, संख्या समरूपता भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसमें 5 प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। 5 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक तो वर्ग पर आधारित, एक घन पर आधारित, एक जोड़ने घटाने पर आधारित, एक गुणा और भाग पर आधारित, और एक विशेष नियम पर आधारित। 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 5 टाइप के। इतने याद एक दिन में नहीं होंगे बेटा, मैं कब कह रहा हूं एक दिन में याद कर लो, एक एक दो दो याद कर लो, एग्जाम तक तो हो ही जाएंगे ना याद। एक दिन में याद नहीं होते, एक एक दो दो करके मन में गुनगुनाते रहो, याद हो जाएंगे। 15 का 225 होता है जी, 15 का 225 होता है, हो गया याद। 20 का 400, 20 का तो खैर सबको याद होगा। 25 का 625 होता है जी, 25 का 625, 25 का 625। 31 का 961 होता है जी, 31 का 961 होता है, ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, एक एक करके दो दो करके याद हो जाएंगे सारे। प्रैक्टिस में रहोगे तो धीरे धीरे याद भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहली टाइप है हमारी वर्ग पर आधारित क्वेश्चन। अब वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है तो वर्ग तो मालूम होने चाहिए, स्क्वायर तो मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर। स्क्वायर पर कैसे क्वेश्चन आते हैं? मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, मैं लिख रहा हूं यहां पर जैसे कि 17 अनुपात 289 समानुपात 26 अनुपात क्या। ठीक है,
तो ये वर्ग वाली टाइप हो गई। वर्ग वाली टाइप कैसे हो गई कि 17 का 289, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये 17 की पावर 2 होता है जी। 17 की पावर 2 289 होता है। ऐसे ही मैं 26 से इसको निकालूंगा तो 26 की पावर 2 करना पड़ेगा। अब याद है तो जल्दी से लिख लोगे, याद नहीं है तो थोड़ा सा समय लग सकता है ना? ठीक है, 676 बिल्कुल सही है। अब इसके साथ छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर देता है एग्जामिनर। अब जैसे मैंने एक 17,289 लिखा था, अब 17,289 नहीं लिखेगा, कुछ और लिख देगा। मान लो 17,295 लिख दिया। अब आपसे पूछने लगे कि 26 का बताओ भैया क्या होगा, ऐसे तो अब इसके साथ छेड़छाड़ करेगा कुछ ना कुछ नंबर के साथ। उसका दुगना भी कर सकता है, कुछ जोड़ भी सकता है, कुछ घटा भी सकता है ना? इस तरीके की चीजें चलती हैं, इस तरीके की चीजें चलती हैं। 17 से 295 की तरफ जाओगे मेरे भाई। 17 से 295 पर जाने का रास्ता खुला हुआ है कि 17 की पावर 2 289 होता है। अब 289 में कितने जोड़े गए? 6 जोड़े गए। तो आपको लॉजिक पता चल गया कि 6 को जोड़ा जा रहा है ना? 6 को जोड़ा जा रहा है। समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात का अर्थ ये होता है कि इधर जो लॉजिक बन रहा है वही लॉजिक यहां पर फॉलो करना है। उसी को तो समानता बोलते हैं, सिमिलरिटी, समानता, है ना? सत्रह की पावर 2 289 प्लस के 6 295। आप इधर भी जाओगे तो इधर भी आप ऐसे ही करोगे। 26 की पावर 2 प्लस के 6 कितना लिखाया था अभी? 676 लिखाया था। वही तो सवाल है, बिल्कुल वही तो सवाल है पिछला वाला। 26 का 676 तो लिख दिया, अब जोड़ने कितने हैं? 6 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 682 हो जाएगा। 682। 30 तक याद है? ठीक है, 30 तक याद है। आगे धीरे धीरे करके एक एक दो दो करके याद कर लेना, ठीक है? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए मैंने बैच लिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। बोलो ना आप मुझे सर प्लीज, मतलब क्या बोलूं? एप्लीकेशन से बुक क्यों नहीं आ रही है? आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना, बुक से रिलेटेड जो भी समस्या है सॉल्व होगी वहां से 100%। एप्लीकेशन से बुक परचेज की है तो सारी चीजों की समस्या का समाधान आपको मिलेगा। क्यूब याद नहीं होते हैं? याद करने पड़ेंगे धीरे धीरे। सर आपने मुझे डांट दिया था, पूरा दिन खराब गया, सॉरी अब मत डांटना। अच्छा, मेरा भी खराब गया था। यहां से जाते ही बहुत तेज फीवर आया था, बहुत तेज। मुझे खुद नहीं पता। मैं यहाँ से जाने के बाद 2 से 3 मेरी क्लास खत्म हुई थी और 3 बजे मैं घर गया, 4 बजे मैं घर पहुंचा। 4 बजे मैंने टैबलेट ली फीवर की और मैं सो गया। 4 बजे मैं लेट गया था, लगभग लगभग मुझे 5 बजे नींद आ गई थी और मैं अब सुबह 5 बजे ही उठा हूँ। 12 घंटे सोया हूँ मैं, 12 घंटे। सोच सकते हो, कल क्लास भी शेड्यूल नहीं हो पाई, ना कोई वो दे पाया। सुबह जल्दी 5 बजे उठा, फिर क्लासेस तैयार की, तो मेरे लिए भी बहुत वैसा हो गया मामला। बिना कुछ खाए पिए सो गया, सोचो, ऐसे ही सो गया। रात को भूख लग रही थी तो बीच बीच में उठ के पानी पी रहा था, बस पानी पिया फिर सो गया, पानी पिया फिर सो गया। ठीक है, चलो। और मैं प्यार तुमसे करूंगा तो डांटने किसी और को जाऊंगा क्या, ये बताओ? हाँ भाई, तुमको नहीं डांटूंगा तो किसको डांटूंगा? क्या दूसरे किसी चैनल वाले बच्चों को डांट दूं जाकर? फिर तो वो मुझसे लड़ने लग जाएंगे, हैं? अरे भाई मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, प्यार मोहब्बत तुमसे है, तो डांटने किसको जाएंगे हम? चेक करो जल्दी से, पहचानो जरा। पहचानो जल्दी से, 169 361। अब ऐसी लॉजिक पहचानना है। 169 हम लोग जानते हैं, हम 169 को पहचानते हैं कि 169 13 की पावर 2 होता है। 361 मेरे भाई 19 की पावर 2 होता है। अब जिसको याद है ना वो लॉजिक को जल्दी पकड़ लेता है। 529 भैया 23 की पावर 2 होता है।
अब हमने देखा 13, 19, 23, तो ये तो प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, तो हमेशा प्रायोरिटी पर प्राइम नंबर को रखना। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में दो लॉजिक लग रहे हैं तो भैया प्रायोरिटी आप किसको दोगे, आप प्राथमिकता किसको दोगे, आप जो प्राथमिकता दोगे ना वो आप अभाज्य संख्या वाले लॉजिक को प्रायोरिटी पर रखना। हमेशा प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देना। अभाज्य संख्या का अगर कहीं पर भी लॉजिक दिखाई दिया तो प्राथमिकता इसको ही देनी है, क्योंकि आंसर दो आ सकते हैं। प्राइम नंबर आपने पढ़े होंगे मैथ में, कौन कौन से होते हैं जानते हो सभी लोग। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, है ना, 29, ऐसे 31, 37, 41, 43, 47, इस तरीके से ये प्राइम नंबर्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। तो अब ऐसे ही यहां पर मैं देख रहा हूं तो 13 एक प्राइम नंबर होती है, 13 के बाद आती है 17, 17 को छोड़ दिया, गैप कर दिया, 13 के बाद सीधी 19 आ गई। तो ऐसे ही 23 के बाद प्राइम नंबर लेकर चलूंगा, 23 के बाद आती है ना 24 होता, ना 25 होता, ना 26 होता, ना 27 होता, ना 28 होता, 29 होता है। तो 29 को क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा। 29 के बाद आती है 31, और आप 31 का वर्ग लिखोगे तो 961 यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 961, ऑप्शन नंबर 4। यस और नो, 961 समझ में आया, 961 समझ में आया। 961 भैया 13 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, बीच में 17 का गैप ये 17 क्या है कि ये प्राइम नंबर को छोड़ रहा है। 13 के बाद आने वाली नेक्स्ट सेकंड प्राइम नंबर का स्क्वायर, 23 के बाद आने वाली नेक्स्ट सेकंड प्राइम नंबर का स्क्वायर, 23 के बाद 29 आती है, 29 को छोड़ देना है, 31 लेना है, 31। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 16, 272, 18 क्या, पहचानो लॉजिक क्या हो सकता है। अब मैंने टाइप तो लिखा दी ऊपर, एग्जाम में पता थोड़ी ना होता है कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन आया है, वो तो खुद क्रिएट करनी होती है। यहां तो मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखा होता कि ये कौन सी टाइप का है। अब तो स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर वाला लॉजिक ढूंढो, इस पर स्क्वायर वाला लॉजिक ढूंढो क्या बन रहा है या नहीं। 51 क्यों नहीं होता है, अरे 51 3 से कट जाता है बेटा, आगे और भी होती है, मैंने लिखी नहीं है। अब मैं सारी थोड़ी ना लिखूंगा, बहुत सारी प्राइम नंबर होती हैं, वो तो आपको बता दी, जो किसी से विभाजित ना हो वो प्राइम नंबर होता है। 51 तो 3 से कट जाता है, 17 3 51, फिर 51 को कैसे करोगे, 51 थोड़ी ना प्राइम नंबर होता है। मनीषा बेटा टाइम देखो, क्लास का, मैथ की क्लास का आप राहुल सर से ही पूछना प्लीज, मुझे नहीं मालूम उनके बारे में क्लास का। या तो आकाश सर को टैग करना या राहुल तेवतिया सर को टैग करना, ठीक है, वो आपको बता पाएंगे। 16, 272, 16 से 272 पर जा सकते हो क्या, 16 के वर्ग के पास है, 16 का वर्ग होता है 256, और 256 में 16 ही जुड़ रहा है। ये टाइप वो है जो मोस्टली पूछी जाती है, एन स्क्वायर प्लस एन, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर, नंबर का स्क्वायर माइनस नंबर पूछा जाता है। 18 से चलूंगा तो 18 की पावर 2 प्लस के 18, एन का स्क्वायर प्लस एन, 18 का वर्ग 324, 324 में 18 जोड़ दोगे 342, 342 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रुकना भैया, एक बच्चा क्या कह रहा है। सर जी एक का उत्तर एक मॉक टेस्ट में था, उसका उत्तर 729 था, 729 नहीं होगा, वो अलग टाइप होगी। फिर मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो। 169 13 का वर्ग है, 361 भैया 19। आप ये मत कर लेना कि 13 में 6 जोड़े 19 तो 23 में 6 जोड़ देंगे 29, 29 का वर्ग कर दो ना,
13 के बाद आता है 19 प्राइम नंबर, 13 के बाद 17 छोड़ दिया, 17 के बाद 19 आता है, ऐसे ही 23 के बाद 29 छोड़ दो, 29 के बाद आता है 31, एकदम ओके की रिपोर्ट है भैया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहचानो। 197 210, 197 किसके पास पड़ता है? 14 के वर्ग के पास पड़ता है। 14 का वर्ग 196 प्लस का एक 197, ये कितने के पास पड़ता है? 14 का वर्ग 196 प्लस के 14, देख रहे हो? ये कितने के पास पड़ता है? 18 का वर्ग 324 प्लस का एक 325, ये पड़ता है 18 का वर्ग और प्लस 18 342, अभी तो निकाला था हमने बिल्कुल। तो ये तो नंबर का स्क्वायर प्लस 1 है और ये नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर है। यहां ना ये किसका है भैया? ये किसके? 22 का 484 होता है ना, तो 22 के पास पड़ेगा। 22 का 484 प्लस के 22। अब यहां जो हमको रखना है वो क्या रखना है? वो 22 का स्क्वायर प्लस 1 रखना है। 22 का स्क्वायर प्लस 1 है ना। लगातार संख्या की गुणा भी तो हो रहा है, 2 क्वेश्चन में बिल्कुल हो रहा है, कर सकते हो, मैंने कब मना किया? वो आगे लॉजिक बनाने सीख जाओगे खुद। 22 का वर्ग 484 प्लस के एक 485, 485 वाला ऑप्शन 4 राइट होगा, ऑप्शन 4। क्लियर? फटाफट से बताओ जल्दी से। चार सौ पिचासी आंसर होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पहचानो क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन पहचानो क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। उम्मीद है आंसर आया होगा। 12 का वर्ग 144 प्लस के 650, 14 का वर्ग 196 प्लस के 7, अब 16 का वर्ग प्लस के 8 मत कर देना, तुक्का भिड़ जाए वो चीज अलग है ना, लेकिन लॉजिक ढूंढना पड़ता है। ये 6 कहां से आया? ये वाला 6, ये इस 12 का आधा है। ये वाला 7 कहां से आया? ये इस वाले 14 का आधा है। तो यहां जो मैं जोड़ूंगा ना, वो इस 16 का आधा जोड़ूंगा, अर्थात 8 जोड़ूंगा। अब ठीक आएगा। अगर मान लो यहां 20 लिख देता ना, फिर गलत हो जाता। कभी आप 20 का वर्ग करके और 400 408 लिख देते, फिर वो गलत हो जाता है ना, वो गलत हो जाता। क्वेश्चन का लॉजिक रियल क्या है? क्वेश्चन का लॉजिक है कि नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर का आधा जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन का लॉजिक है, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर का आधा। ठीक है, तो 16 का वर्ग होता है 256 और 16 का आधा होता है 8। 256 और 8 कितने होते हैं? 264 होते हैं। तो 264 क्या होगा? वो हमारा आंसर होगा। परफेक्टली राइट। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प राइट है। सी वाले बिल्कुल सही है। टेलीग्राम पर आपकी क्लास नहीं दिख रही थी बेटा। टेलीग्राम पर ऐसा था कि मैंने बताया ना, मेरी तबीयत खराब थी, तो कल मैं क्लास भी शेड्यूल नहीं करा पाया था। ये क्लास मैंने सुबह ही शेड्यूल कराई है। ठीक है ना? देखो जरा, 36 36 तो 6 का वर्ग होता है, दिख रहा है।
ये 16 4 का होता है, लेकिन ये तो वर्ग नहीं है इधर। इधर तो मामला थोड़ा सा खराब सा लग रहा है ना भैया। तो ऐसे कर सकते हैं कि इसको 9 से भाग करो, 9 चौके 36, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। इसको 9 से भाग करो तो कितना आएगा 5, और 5 का आप वर्ग कर दोगे, 5 का वर्ग 25। ऐसे ही यहां 9 से भाग कर दो, फिर कितना आएगा 8, और 8 का वर्ग कर दोगे तो 8 अट्ठे 64। समझ रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। नंबर को 9 से भाग करो, फिर स्क्वायर कर दो। नंबर को 9 से भाग करो, फिर स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, फिर उसके बाद 36 में 9 से भाग किया, 4 का वर्ग 16 लिख दोगे। 45 को 9 से भाग किया, 5 आया तो 5 का 25 है। ऐसे ही यहां पर अप्लाई करना है। तो 72 को 9 से भाग करोगे 8 आएगा, 8 का वर्ग करोगे तो 64 बनेगा। आगे बढ़ जाओ, पहचानो। गणित की बुक कौन सी अच्छी है? एप्लीकेशन पर देख लेना, सारी ही बुक अच्छी हैं, है ना। राहुल सर की मैथ्स की बुक है, अभी नई दिव्यास्त्र भी आई हुई है वैसे तो, और भी है, आप देख सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं, एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। दिव्यास्त्र इसलिए अच्छी है क्योंकि उसमें भैया क्वेश्चन के साथ एक क्यूआर कोड सा बना हुआ है ना। अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आपको करने में, तो उसको स्कैन कर लो और फिर लाइव वो पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, है ना। चलो, चेक करो। 11 से 115 पर जाना है तो कैसे जाओगे? साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, 11 की पावर 2 121, और 121 में से 6 घटा दिए। 19 का वर्ग करने जाऊंगा, 19 की पावर 2 361 माइनस के 6, तो यहां भी यही काम करना है। 16 की पावर 2 256 माइनस के 6, तो 250 आप लोगों का बिल्कुल सही है, 250। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला परफेक्टली राइट है। वेरी गुड। नेक्स्ट पर भाग जाओ, नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पहचानो। एक ऐसा डिजिट सम पर भी आता है। डिजिट सम पर कैसे आता है देखो जरा। मैं यहां देखने जाऊंगा तो यहां मुझे कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 11 में से 2 गया तो 9, है ना, और 11 में से 3 गया तो 8, है ना, और इधर 9 में से 7 गया तो 2, 289 जुड़ रहे हैं। अब इसमें अगर मैं 289 जोड़ूंगा तो ऑप्शन नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, तो गड़बड़ है। ये जो 289 आया, पता है 289 कहां से आया है? ये 289 आया है यहां से। कैसे आया है देखो जरा। 5 प्लस के 7 प्लस के 3 प्लस के 2, कितने बने? 5 7 12, 12 3 15 और 2 17 का वर्ग। ये 289 ऐसे आया है डिजिट सम का स्क्वायर करके। हम भी यहां पर यही करेंगे। 4 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस का 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का वर्ग करने जाऊंगा तो कितना आएगा भाई? 100 आएगा। 100 जोड़ देना, 100 जोड़ देना, आपका आंसर बन जाएगा। ये जो 289 जुड़ रहा है उसका लॉजिक ढूंढो, कहां से जोड़ा, कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। इसके डिजिट सम को, डिजिट सम अंकों का योग, 5 7 12 3 15, 15 और 2 17, 17 का वर्ग करता हूं तो 289 होता है। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का वर्ग करता हूं तो 100 होता है। जब इसमें 100 जोड़ोगे तो 4421 हो जाएगा। 4421 हो जाएगा, 4421 ऑप्शन नंबर सी, सी वाला
सी वाला ऑप्शन आपका जो है वो राइट है। एक ही कॉपी पेस्ट करते रहो, खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक ही लगेंगे फिर। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, है ना। तुम मन से ही हार के बैठे हो, खतरनाक है, खतरनाक। पेपर में तो आते हैं, करने तो पड़ेंगे, है ना, करने तो पड़ेंगे, नहीं करोगे तो खतरनाक ही रहेंगे जीवन भर। चलो अगली टाइप है हमारी क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब। क्यूब यानी कि घन पर आधारित क्वेश्चन, घन पर आधारित क्वेश्चन। चलो देखो जरा, घन पर आधारित क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं भैया। क्यूब बेस्ड, क्यूब बेस्ड पर ऐसे ही मिलेंगे जैसे कि मैं कहूं आपसे, मैं कहीं लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने लिख दिया भैया 7:343 समानुपात भैया 11:1331 समानुपात 17 क्या, ये चीज आपसे पूछ ली जाए तो बताओ कैसे कर पाओगे। ऐसे आसानी से कर सकते हो, अब जिसको याद है उसको आसानी लगेगी, है ना, उसको आसान लगेगा। 7 की पावर 3 ही होता है, ये 7 की पावर 3 है, क्यूब लिखा हुआ है, ये 11 की पावर 3 लिखा हुआ है, 11 की पावर 3 डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आप भी 17 की पावर 3 लिख दोगे। 17 की पावर 3 होता है 4913, 4913, 4913, 4913, ठीक है। चलो 4913 वाले बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें कुछ और भी दे सकता है अपनी तरफ से एग्जामिनर, कैसे दे सकता है सुनो। कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्योंकि लॉजिक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, वो प्रैक्टिस पर ही चीजें सुधरेंगी, है ना। अब यहाँ 5 का अनुपात 130 लिखा है और 7 को लिखा है भैया 350, तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे जाओगे, 5 से जाओगे इधर की तरफ, 5 से जाओगे 130 पर, तो आपके दिमाग में आएगा 5 की पावर 3 के पास तो है, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 में 5 ही जोड़ दिया, ठीक है। यहां देखा तो 7 के पास है, 7 की पावर 3 किया, 343 बना, 343 में 3 ही जोड़ दिया, सॉरी 7 जोड़ दिया, 343 प्लस के 7 350 होते हैं ना। अब ऐसे ही आगे कर दो, नंबर का क्यूब, नंबर का क्यूब प्लस नंबर, 11 का क्यूब प्लस 11, 1331 में 11 जोड़ देना तो 1342 आंसर हो जाएगा। ऐसे, ये ऐसे करने होते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 11, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताओ। पहचानो जरा, ये 11 का होता है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि 8 में 3 जोड़ दिया 11 और 11 की पावर 3 कर दिया, ये 12 से 3375, ये 15 का होता है ना। तो आप क्या करोगे कि 12 में भी 3 ही जुड़ रहे हैं, इधर 12 3 15, 15 का क्यूब, यहां भी हम ऐसे ही करेंगे, तो 6 में 3 जोड़ देंगे 9, 9 का क्यूब करने जाऊंगा, 9 9 81 निम्मा 729, 729 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 729। 8 से 1331 पर जाना है, तो ये तो 11 का होता है, तो 8 में 3 जोड़कर पावर 3 कर दी, ये 12 है, ये 3375 15 का होता है, तो 12 में 3 जोड़कर पावर 3 कर दिया, तो यहां भी 6 में 3 जोड़कर पावर 3 कर दूंगा, 729। वेरी गुड, नेक्स्ट, पहचानो।
ये कौन था भाई, एक महाराज, क्या कह रहा है ये? 3 के पास है तो 5 पंजे 25 पंजे 125 में 5 ही जोड़ दिया, ठीक है। यहां देखा तो क्या लिख रहे हो? अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 343 तो 7 का होता है ना? और हमें यही वाला नंबर चाहिए, तो ऐसे बनाओ लॉजिक, ऐसे बनाओ। 11 में से 4 घटाए 7, 7 की पावर 3। 15, 15 में से 4 घटाया, 15 में से 4 घटाया 11 की पावर 3। तो हमको पहला नंबर चाहिए, तो हम भी ऐसे ही कर देंगे। 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, 9 की पावर 3, फिर से 729, फिर से 729। ये रहा ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन। यहां भी 729 ही राइट होगा। क्लियर हुआ सभी का? नेक्स्ट, 12 से 1740 पर जाना है, कैसे जाओगे? दिमाग में एकदम, जिसको याद है कि 12 की पावर 3 तो 1728 होता है, उसके पास ही तो है, उसके पास ही है बिल्कुल, है ना? तो 12 की पावर 3, 12 की पावर 3 1728 होता है, और उसमें 12 ही जोड़ दिए। नंबर का क्यूब प्लस नंबर, नंबर का क्यूब प्लस नंबर, यहां भी आप ऐसे ही कर दो। 15 की पावर 3 प्लस 15 करोगे 3375, प्लस के 15 कितने होते हैं? 75 और 5 80 और 10 90, 3390 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3390 वाला, ये लो 3390, क्योंकि जितने का हम इस क्यूब कर रहे हैं उसमें उतना ही ऐड किया जा रहा है ना? उतना ही ऐड किया जा रहा है। चलो 3390 ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 11। नौ से 711 पर क्या 9 के क्यूब के पास पड़ रहा है? ऐसे सोचो। करण सेन बेटा ई बुक नहीं है नहीं है वो। चेक करो भी जल्दी से। बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा गहराई के साथ चीजों को पढ़ते चले जाओगे। तो बुक की जरूरत तो बस इसलिए होती है ताकि अपनी सेल्फ स्टडी के लिए हमारे पास, है ना, एक बुक तो होनी चाहिए जिससे कि हम जो है रिवीजन कर सकें। अगर आपके पास पीडीएफ्स वगैरह हैं, पुराने एग्जाम्स की पीडीएफ्स हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हो, है ना? वर्कशीट है ना? तो उनसे आप चीजों को सुधार कर सकते हो। नौ से 729 पर जाओगे तो 9 की पावर 3 729 माइनस के 18। यहां देखा तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 512, और 12 4 16 माइनस हो रहे हैं। ये कैसा लॉजिक है भाई? हाँ लॉजिक है, बिल्कुल है। ये वाला 18 कहां से आया? ये वाला 18 आया 9 दूनी 18 करके, 9 दूनी 18। ये वाला 16 कहां से आया? 8 दूनी 16 करके। तो इसको डायरेक्ट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि भैया 9 की पावर 3 माइनस के 9 दूनी 18, 8 की पावर 3 माइनस के 8 दूनी 16। ऐसे घटा रहा है वो, दुगना घटा रहा है अपने। अब तक तो नॉर्मली घटा रहा था, अब दुगना घटा दिया। तो ये किसके पास पड़ रहा है? ये 6 के पास पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है 6 रखना पड़ेगा। 6 की पावर 3 माइनस 6 गुणा 2, 6 छिंग 36 छिक्का 216 माइनस 6 दूनी 12, 204 आएगा। इसका अर्थ है 6 यहां पर बिल्कुल सही होगा, 100% राइट। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला एकदम बेहतरीन, शानदार, जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन और भी मजेदार, फटाफट से आंसर बताओ। पिछले सवाल में क्या कर रहा था? दुगना करके जोड़ रहा था, घटा रहा था। दुगना करके जोड़ सकता है, घटा सकता है, 3 गुना करके जोड़ सकता है, घटा सकता है, 4 गुना जोड़ सकता है, घटा सकता है, 5 गुना भी जोड़ सकता है, घटा सकता है। अब ऐसे ही भाग करके भी जोड़ घटा सकता है।
लॉजिक पे लॉजिक मिलते चलेंगे, है ना, लॉजिक पे लॉजिक। 10 से 10 के पास पड़ रहा है ना, आप खुद सोचो, 10 के पास पड़ रहा है तो 10 की पावर 3 और प्लस 25 जुड़ रहे हैं। इधर देखा तो 8 की पावर 3, अट्ठू अट्ठू 64 अट्ठे 512, 512 में 16 जुड़ रहा है ना। अब इधर तो लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया 10 का दुगुना कर दिया या 3 गुना, उधर तो 8 का दुगुना 16 हो गया, यहां नहीं हो रहा, तो कुछ और लॉजिक है। ये क्या लॉजिक है कि ये 25 आया, 10 का आधा 5 और 5 का वर्ग 25, देख रहे हो, दोनों चीजें एक साथ दे दी। 8, 8 का आधा 4 और 4 का वर्ग 16, देखो 10 की पावर 3 1000 प्लस 2 से काटूंगा 5 बार, 5 पंजे 25 बन गया 1025। यहां चलूंगा 2 से कटेगा 4 बार, 4 का 16 हो जाएगा तो 512 प्लस के 16 528 बन गया। यहां चलूंगा तो यहां भी यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। 18 की पावर 3 प्लस 18 का आधा 9, उसका करना है वर्ग। 18 की पावर 3 हो जाएगा 5832। कितना होता है, 5832 ही होता है ना, प्लस 9 9 में 81, 9 9 में 81, तो और एक 3, 8 3 11 और 5913। क्वेश्चन का लॉजिक नोट करना चाहो कर लेना। क्वेश्चन का लॉजिक है नंबर का क्यूब प्लस नंबर का आधे का स्क्वायर, ये क्वेश्चन का लॉजिक है। नंबर का क्यूब प्लस नंबर के आधे का वर्ग। 18 का क्यूब किया, 18 का आधा होता है 9, 9 का कर दोगे स्क्वायर, 9 9 में 81। वेरी गुड। नेक्स्ट, गुणा भाग पर आधारित। अब गुणा भाग पर आधारित, गुणा भाग पर आधारित का अर्थ है कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कहीं लिख दिया जाए, जैसे कि मान लो 5 लिखा है और यहां लिख दे एग्जामिनर की 40 और यहां लिख दे भैया 7, यहां लिख दे 56 और अगला आपसे पूछ लिया जाए कि भैया 11 अनुपात क्या आएगा। ये सिंपल भी आते हैं, सिंपल में गिना जाते हैं, इसमें थोड़ा सा लेवल भी बढ़ जाता है। 5 अट्ठे 40 होते हैं, 7 अट्ठे 56 होते हैं, तो 11 अट्ठे कितने बनेंगे, 11 अट्ठे 88 लिख दोगे, है ना, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। वेरी गुड। कुछ भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि 5 अट्ठे 40, 40 में 3 जोड़ दिए 43 लिख दे, 7 अट्ठे 56 में 3 जोड़ दे 59 लिख दे, 11 अट्ठे 88 में 3 जोड़ दे तो भैया 91 लिखना पड़ेगा फिर। तो जैसा सवाल ऐसा ही, है ना, उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, 17 से 108 पर जाने की कोशिश करो। 17 के पहाड़े में कहीं 108 आता है, आप कहोगे नहीं आता। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्कू 102, वहां पहुंच गया। तो मेरे दिमाग में आया कि 17 से यहां जाना है, तो 17 से यहां जाना है तो 17 छिक्कू 102 प्लस के 6। क्या इधर भी ऐसा हो सकता है, 19 छिक्के 114 प्लस के 6, 19 छिक्के 114, 14 में 6 जोड़ूंगा 120 वाला ऑप्शन मिल गया तो राइट है, वरना गलत है, वरना फिर लॉजिक चेंज करना पड़ेगा अगर ना मिले तो। लॉजिक दो भी लग सकते हैं क्वेश्चन पर, ये हमको दिख गया तो ये सही है, अब इसको कोई गलत नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि प्राइम नंबर वाला तो है ही नहीं, क्योंकि 6 की गुणा हो रही है 6 ही जोड़ रहा है, 6 की गुणा हो रही है 6 जोड़ रहा है, कर दोगे फटाफट से तुरंत ही। वेरी गुड, बताना जरा। 42 से 8 लाना है और 77 से 13 लाना है, 84 से क्या आएगा। ठीक है भैया संदीप कुमार।
42 से कैसे आया भैया, पहचानो। 42 से 8 कैसे ला सकते हो आप भैया? देखो ये 7 से भाग कर दिया, 7 छिंग 42, 6 में 2 जोड़ दिया तो 8। 7 से भाग कर दिया तो 11 सत्ते 77, 11 में 2 जोड़ दिया तो 13। 7 से भाग कर दिया तो 7 से 12 सत्ते 84, 12 में 2 जोड़ दोगे तो 14 ना आ जाएगा? आसान है, क्या दिक्कत है? ये लॉजिक लेकिन तभी समझ में आएंगे जब इन पर प्रैक्टिस अच्छी खासी बनती चली जाएगी। ठीक है, योद्धा बुक के बारे में बताओ बेटा, क्या बताना है उसमें? सब कुछ आपके सामने है, बुक बेहतरीन है, शानदार है। अब मैं रोज बुक के बारे में बोलूं तो वो भी ठीक नहीं है। आपको परचेज करनी है, आप कर सकते हैं, पछतावा नहीं होगा, है ना। बहुत से सोचते हैं यार बुक लेके, यार ये तो बुक अच्छी नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, बुक खरीद ली, जीवन में दोबारा बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ये वास्तविकता है। 12 और 2 14, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो। आप चाहे तो ऑफलाइन खरीद लो, ऑफलाइन अगर आपके आसपास मार्केट में है ना, कोई मार्केट है तो ऑफलाइन भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो। 9 से 56, 12 से क्वेश्चन मार्क, 5 से 12, बताओ भाई जल्दी से आंसर। पहचानो। 9 से 56 पर जाओगे, 9 सत्ते 63, 9 छिक्के 54, ऐसा कुछ हो सकता है। 9 छिक्के 54 प्लस के 2 और 5 दूनी 10 प्लस के 2, ऐसा कुछ बन रहा है। बनाओ, कैसे बन सकता है? या आप ऐसे भी कर सकते हैं भैया, ये जो 56 है, 9 से मैं एक घटाऊंगा, 9 में से एक घटाया तो 8, और फिर 9 में से 2 भी घटा दो, 7। तो क्या 8 सत्ते 56 किया जा सकता है? बिल्कुल। तो दिमाग में तो यही छप रहा है ना कि 9 से एक कम 8 होता है, 8 से भी एक कम 7 होता है, तो 8 सत्ते 56। ऐसे ही अगर मैं यहां देखूं तो 5 से एक कम 4 होता है, 4 से एक कम 3 होता है, तो 4 तिया 12। ऐसे ही 12 से एक कम करूंगा 11, 11 से भी एक कम करूंगा तो 10, 11 धाम 110 होता है, 110, है ना। तो 110 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 110 वाला। अपने से पिछले 2 नंबर की मल्टीप्लाई लिखी हुई है। 9 से पहले 8 और 7 आते हैं तो 8 सत्ते 56। 5 से पहले 4 और 3 आता है तो 4 तिया 12। 12 से पहले 11 और 10 आते हैं तो 11 धाम 110, 11 धाम 110। ठीक है, चलो अगला देखो भैया जरा, पहचानो जल्दी से। 32 से 70.4 है तो पॉइंट वाला है, पॉइंट वाला। तो 32 से कैसे जा सकते हो यहां? 32 दूनी 64, और 32 दिया तो ज्यादा हो जाएगा, तो गुणा 2 तो आएगी आएगी। अब पॉइंट में कितने की गुणा है? 2 दूनी 4, क्या बात बनेगी? 22 दूनी 44, और 4 22 तिया 66, और 4 70, बिल्कुल 2.2 की गुणा है। क्या इधर भी 2.2 की गुणा है? करके देखो, 2.2 की मल्टीप्लाई है। 64 दूनी 128, हासिल गया 12। 64 दूनी 128 और 12 140, बिल्कुल सही है। तो 92 में भी 2.2 की ही मल्टीप्लाई कर दो। 2.2 की मल्टीप्लाई करने जाओगे ना तो ये आंसर हो सकता ना ये हो सकता, दो तो हो गए गलत। और 92 दूनी 2 दूनी 4, 2 नाम 18, ये वैसे गलत, काम खत्म, पैसे हजम। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 14 में -2 × 7 भी लग रहा है, लगा सकते हो। 9 में से 2 घटाया 7, 7 अट्ठे 56, 12 में से 2 घटाया 11, 5 में से 2 घटाया 3, 3। क्या कर रहे हो? मैंने इतना अच्छा लॉजिक बताया, ये समझ में नहीं आया क्या? चलो भाई, ये समझ में आया। 2.2 की मल्टीप्लाई, 2.2 की मल्टीप्लाई, 2.2 की मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है आपका 6 से 33 कैसे आ रहा है, ढूंढो, पहचानो जल्दी से। ये 6 से 33 जो आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है?
6 से 33, 6 पंजे 30 और प्लस के 3, 6, यहां 5.5 की मल्टीप्लाई हो रही है। लो भैया 5.5, 6 पंजे 30, 6 का आधा, 12 पंजे 60, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। 8 पंजे 40, 8 का आधा 4, 44 हो जाएगा, है ना, 44 आंसर हो जाएगा। 44, 44, 5.5 की मल्टीप्लाई कर लो, या आप ऐसे कर सकते हो कि 6 पंजे 30 और प्लस का 6 का आधा, तब भी 33 ही आएगा, देखो, है ना, ये भी अप्लाई कर सकते हो। यहां देखोगे तो 8 पंजे 40 और प्लस 8 का आधा 4, तो 44 आएगा। यहां देखोगे तो 12 पंजे 60 और 12 का आधा कितना, 6, 60 और 6 66 होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से देखो और अपना आंसर बताओ। 48, 24, 48 का आधा है सीधा ये तो, और लेकिन उधर नहीं है, लेकिन उसका आधा 49 का आधा 26 का है, पहचानो। 24 लाना है तो डिजिट सम पर 4 और 8 12 और 12 का दुगना 24। यहां चलूंगा तो 4 और 9 13 और 13 का दुगना 26। यहां चलोगे तो 8 प्लस के 9 17 और 17 दूनी भैया 34, 34, 34 भैया, ये रहा ऑप्शन नंबर सी पर 34। n/2 11 भी, हाँ वही तो बात है बेटा। n/2 11 का अर्थ क्या होता है, 5.5 की मल्टीप्लाई नहीं होती क्या? 11 का आधा कितना होता है, 5.5 ही तो होता है। फिर वो तो रास्ते हैं अलग अलग। आप कह रहे हो कि जी मैं इसका आधा करके 11 की गुणा कर लो, मैंने भी तो वही किया है, 5.5 की मल्टीप्लाई। आप इसका आधा करके 11 की गुणा कर लो, वो तो लॉजिक है, बनते चले जाएंगे बनाओगे तो। आगे बढ़ो। योग व अंतर पर आधारित प्रश्न, योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सारथी भी ऑफलाइन मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी, ले लेना। हो सकता है पर थोड़ी बहुत महंगी महंगी मिल जाए, उसका मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना। चलो, हो सकता है वो 80 रुपए की दे, ऐसा हो सकता है वो 75 की ना देकर 80 की दे, 2-4 रुपए वो भी तो बचा लेते हैं दुकान वाले फिर। ठीक है, चलो, योग व अंतर पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस। योग व अंतर पर, जोड़ने और घटाने पर। अब 687 से 808 पर जाओगे, 590 से यहां जाना है, तो देखो कितने का अंतर बन रहा है। 8 में से 7 गया 1, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 6 गया तो 2, 221 प्लस हो रहे हैं। करके देखना क्या 221 प्लस करने पर बात बनेगी, नहीं बनेगी तो फिर लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो 1 आ जाएगा, 9 और 2 11, और कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है आपको? 8 में से 7 गया 1 और 10 में, अच्छा मैंने सॉरी 121 आएगा ना, सॉरी 121, 121, 121, 121 प्लस करना है, सॉरी। तो जब 590 में जोड़ोगे तो 90 और 21 ये हो गया 1, 9 2 11, 5 और 2 7, 711 वाला ऑप्शन मिल जाएगा, 711 वाला, ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4। हाँ वो 121 है, 121। आगे बढ़ो, यहां देखो 2876, 2787, 1657 भैया, यहां पर क्या लॉजिक बन रहा है, पहचानो। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये 2800 है, वो 2700 है। तो जब ये बड़ा है वो छोटा है तो माइनस हो रहा होगा। माइनस कितना हो रहा है देखो, 16 में से 7 गया 9, है ना, और 16 में से 8 गया तो 8, और कुछ बचा, इधर 7 में से 7 गया 0, तो आप कहोगे 89 माइनस हो रहा है, 89। इधर भी 89 माइनस करके देखो क्या बात बन रही है या नहीं। 17 में से 9 गया 8 बचेगा, और 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, तो 1568 वाला ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1568। तो जोड़ने घटाने पर भी इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कहोगे 1568 जो है वो हमारा
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला। नेक्स्ट, 2 7 11 क्या 23 37, ढूंढना जरा, पहचानो पहचानो जल्दी से। 2 से 7 कैसे आ रहा है, 5 जुड़ रहे हैं। 23 से 37 पर चलोगे तो भैया कितने जुड़ रहे हैं, ऐसे ढूंढो ना, ऐसे ढूंढो। और ये प्राइम नंबर दिख रही है तो ऐसे भी कर सकते हो कि 2 के बाद भैया 3 को छोड़ दिया और 5 को छोड़ दिया, फिर 7 को लिख दिया। 23 के बाद क्या ऐसा है, 23 के बाद भैया 29 को भी छोड़ दिया और 31 को भी छोड़ दिया। ऐसे ही मैं भी क्या करूंगा, 11 के बाद भैया 11 के बाद 13 को भी छोड़ दूंगा और 17 को भी छोड़ दूंगा, तो कितना लिख दूंगा, 19 लिख दूंगा। नेक्स्ट थर्ड प्राइम नंबर लिख रहा है, नेक्स्ट थर्ड प्राइम नंबर। ये 2 बीच में से खा गया ना, आप सोचो, मान लो 2 3 5 7 11 13 17 19 भैया 23 29 31 37 41, ऐसे चल रही हैं, ये ऐसे चल रही हैं। तो उसने क्या किया कि 2 लिखा और 2 के बाद फिर 7 लिखा। देखो 11 के बाद फिर 19 लिखेगा 2 छोड़कर। ऐसे ही 23 के बाद देखो क्या लिख रहा है, 23 के बाद 37 लिख रहा है 2 छोड़कर। तो ये बीच में 2 खा गया वो, बीच में से 2 खा जाओ, बीच में से 2 खा गया प्राइम नंबर। तो 11 के बाद 13 को छोड़ दूंगा, 17 को छोड़ दूंगा, 19 लिख दिया जाएगा, 19। विशेष नियम पर आधारित प्रश्न चलेंगे आपके कल, ये चलेंगे आपके कल की क्लास में। स्पेशल रूल पर आधारित विशेष नियम, स्पेशल केस जो होते हैं वो मिलेंगे कल की क्लास में। उल्टा सीधा कुछ भी कैसा भी अटकता भटकता लॉजिक आपको मिल जाएगा कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। कल फिर मिलते हैं आपसे सुबह 11 बजे अपने वाले समय पर। तब तक के लिए भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।